नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कदम्बों की दूसरी शाखा हेल्विट शाखा के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको कृष्णवर्मन प्रथम ने स्थापित किया था। और यह ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह काकुस्थवर्मन की दूसरी पत्नी का पुत्र था और 445 ईस्वी के आसपास इसने इस साम्राज्य की दक्षिणी शाखा की स्थापना की। और इस शाखा की स्थापना इसने अपने भुजबल से की या राजा ने या काकुस्थवर्मन ने इसे खुद उस क्षेत्र को दिया, इसके विषय में हमारे पास बहुत ज़्यादा पुख्ता साक्ष्य उपस्थित नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन इतना कह सकते हैं कि 445 ईस्वी के आसपास इसने त्रिपर्वत, जो वर्तमान का हसन जिला है कर्नाटक का, उसके त्रिपर्वत या जिसे हेल्विट के नाम से हलेविट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसने अपनी राजधानी बनाई। कृष्णवर्मन की उपलब्धियों की चर्चा उसके जो परवर्ती अभिलेख हैं वे करते हैं, बाद के जो अभिलेख हैं उसके वे करते हैं। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने शकेंद्र सामंतों को पराजित किया था तथा आगे चल के इसने पल्लव शासकों को भी पराजित किया। पल्लव शासकों से इनका युद्ध स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब दो राजाओं की सीमाएं आपस में टकराएंगी, वर्चस्व की लड़ाई होगी, तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। साम्राज्य लालसा या साम्राज्य विस्तार की पिपासा ही युद्ध को आमंत्रित या निमंत्रित करती है। तो इसी प्रकार लगातार कदम्बों और पल्लवों की सेनाएं जब साम्राज्य आपस में टकराते हैं, सीमाएं आपस में टकराती हैं, तो युद्ध होना स्वाभाविक सी बात है। तो इन पल्लवों के साथ जो युद्ध हुआ इनका, उसमें इसे पराजय का मुख देखना पड़ा और इस तरह बाद में यह सामंत के रूप में उनके काम करने लगा। और उसके बाद जितने भी शासक इसके हुए वो सब जो है सामंत के रूप में, पल्लवों के सामंत के रूप में शासन करने लगे। कृष्णवर्मन प्रथम की बहन का विवाह गंग नरेश माधव तृतीय के साथ हुआ था, जिसने गंग राजकुमार अवनीति को जन्म दिया। ठीक है। कृष्णवर्मन के दो पुत्र थे, जिनका नाम विष्णुवर्मन और देववर्मन मिलता है। कृष्णवर्मन प्रथम ने अपने जो छोटे पुत्र देववर्मन थे उनको ही युवराज बनाया था, परंतु यह बात जो है उसके बड़े पुत्र विष्णुवर्मन को रास नहीं आई। अतः उसने देववर्मन को अपदस्थ करके 470 ईस्वी के लगभग राजगद्दी को प्राप्त कर लिया या हस्तगित कर लिया, अपहृत कर लिया, जैसा भी कहें। और कृष्णवर्मन प्रथम के बाद इतना बड़ा कोई राजा नहीं हुआ जो उस साम्राज्य को बहुत आगे तक ले जा सके। अतः मजबूरी में इनके और जो राजा हुए, वो चाहे विष्णुवर्मन हो, चाहे सिंहवर्मन हो, चाहे कृष्णवर्मन तृतीय हो, इन लोगों ने शासन तो जरूर किया, लेकिन ये निर्बल शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। 540 ईस्वी के लगभग वातापी के जो चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम ने बनवासी के कदम्बों को पूरी तरह पराजित कर दिया और पराजित करने के फलस्वरूप उसने ये जो त्रिपर्वत के हेल्विट शाखा के कदम्ब थे, इनको वहाँ का शासक इन्होंने नियुक्त किया। और वहाँ अब इस तरह से जो कदम्बों की मूल शाखा थी उसका पूरी तरह से दमन हो गया और वहाँ पर शासन करने की जिम्मेदारी कृष्णवर्मन की शाखा या हेल्विट शाखा को मिलती है। ठीक है। और अगर हम परवर्ती कदम्ब राजाओं की बात करें तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के अंतिम वर्षों में कदम्बों की राजशक्ति क्रमशः क्षीण होती चली गई। वातापी की चालुक्यों के उत्कर्ष के फलस्वरूप कदम्बों का राज्य सिकुड़ता गया। साम्राज्य उनका विस्तार होगा तो इनका साम्राज्य सिकुड़ेगा, वही हुआ। और सर्वप्रथम पुलकेशिन प्रथम ने ही उत्तरी प्रदेश को, मैंने बताया पहले ही कि कदम्बों के जो ये शाखा थी, कदम्बों की जो बनवासी शाखा थी उसको उन्होंने अपहृत किया था, उनको अपने कब्जे में लिया था। बाद में इन्होंने किया था त्रिपर्वत के हेल्कुट को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, है ना। तो इस प्रकार जो है कदम्बों का राजवंश संकुचित होता चला गया। और बाद के काल में यद्यपि हम देखते हैं कि जब 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में राष्ट्रकूटों की शक्ति जब कर्नाटक में क्षीण हो चली थी, तो उस समय पुनः कदम्ब राजकुल ने अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारंभ किया और लगभग 10वीं से 13वीं शताब्दी तक उन्होंने कोंकण के प्रदेशों में शासन किया।
इन शताब्दियों में या 10वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो इन लोगों ने शासन किया उसमें जो है कई क्षेत्र थे जिसमें हागल के कदम्ब थे, गोवा के कदम्ब थे। इन लोगों का इतिहास में उल्लेख आता है। हागल के कदम्बों ने सिरसी हागल क्षेत्र पर तथा गोवा के कदम्बों ने गोवा, धारवाड़ तथा बेलगांव आदि क्षेत्रों पर शासन किया था। इस राजवंश के कतिपय परवर्ती शासक रायचूर एवं धारवाड़ जनपदों पर पश्चिमी चालुक्यों के अधीन तथा बाद में देवगिरी के जो यादव थे उनके अधीन शासन करते हुए दिखाई देते हैं। तो संक्षेप में बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं। इन कम साक्ष्यों के आधार पर इसके इतिहास को हम इस प्रकार समायोजित कर